बिहार में सियासी उठापटक जारी है। सीट बंटवारे को लेकर हर तरफ से कई खबरें आ रही है। पूरे दिन बिहार में सियासी हलचल जारी रही और अभी हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त भी बिहार की राजनीति में कई बयान आ रहे हैं, कई संभावनाएं आ रही है, सूत्रों को लेकर कई खबर आ रहे हैं। लेकिन पूरे दिन बिहार की सियासत में क्या हुआ, यह पॉलिटिकल समरी हम आपके बीच लेकर आए हैं कि आप एक जगह एक वीडियो में पूरे दिन की सियासी हलचल को जान सके। कल एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हुआ। जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हुई। वहीं एलजेपी, हम और कुशवाहा की पार्टी को भी उनके हिस्से की सीट दे दी गई। जब नेता दिल्ली से निकले तो वो सीट शेयरिंग से सहमत थे, लेकिन बिहार आते आते उनके सुर बदलने लगे। मांझी ने कहा कि उनकी शक्तियों को कम आंका गया। वहीं कुशवाहा ने भी सीट बंटवारे पर असंतोष जाहिर करते हुए शायराना अंदाज में अपना दुख बयां किया। जेडीयू और बीजेपी में भी खींचतान है। यही वजह है कि आज जो एनडीए की पीसी बिहार में होने वाली थी उसे कैंसिल करना पड़ा, उसे टालना पड़ा। संभवतः कल एनडीए की पीसी होगी। वहीं इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ आसान नहीं है। लालू तेजस्वी राबड़ी पे आईआरसीटीसी घोटाला मामले में केस दर्ज हो गया है। इसने भी बिहार की सियासत को नई हवा दे दी है। विपक्षी लगातार वार कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से जुड़े साथी बता रहे हैं कि चुनाव हारने के डर से यह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज पूरे दिन बिहार की सियासत में क्या कुछ हुआ, यह बताने और इसकी जमीनी हकीकत समझाने के लिए हमारे साथ गौरव दुबे और हमारे एडिटर राकेश कुमार हैं। हम दोनों से बात करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि आज का सियासी दिन बिहार के लिए कैसा रहा। गौरव, आज का दिन बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, बिहार की सियासत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से लालू यादव और उनके परिवार समेत 14 लोगों पर केस फाइनल हुआ आईआरसीटीसी वाले में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनाव में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए समीर, चूंकि चुनाव काल चल रहा है बिहार में तो जाहिर सी बात है शांत तो रहेगा नहीं। बिहार है, बिहार का चुनाव अपने आप में बहुत खास माना जाता है, गतिविधियां बहुत तेज़ होती है। तो उन्हीं सब का नतीजा है कि अब बिहार में भी, चाहे पटना से लेकर दिल्ली तक की आप बात करें, बिहार के पर्सपेक्टिव में अभी हर तरीके से उथल पुथल मची हुई है। आज की जो सबसे बड़ी खबर हमें देखने को मिली वो थी आईआरसीटीसी होटल घोटाला वाला मामला। इस मामले में जो 7 जुलाई 2017 को सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। आज 8 साल तक उसमें जांच पड़ताल, खोजबीन और फाइलिंग के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोप गठित कर दिया है। इसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में उपस्थित हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में। स्वास्थ्य हमें थोड़ा सा माफ़ करेंगे, लालू यादव का खराब हमें देखने को मिला। वो व्हील चेयर पर पहुँचे थे वहाँ पे। इनके दिल्ली पहुँचने का एक और कारण था मुख्य रूप से कि ये मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी जो खिचड़ी पक रही है, तो लगातार मंथन जारी है। आंतरिक सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग इनके बीच का जो फॉर्मूला है ये इन दो पार्टियों के बीच में सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन फिर जो अलग दल है, जो बाकी इनके अन्य सहयोगी दल है, आप देखेंगे जैसे 9 पार्टियां शुरू में जुड़ी थी एक दूसरे के साथ, अब इसमें से एक पार्टी AIMIM ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। पिछले दिन एमआईएम ने 32 अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करी है। कुल 100 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अपार्ट अगर बात करें तो अब दिल्ली में जो सीट बांटने का जो सिलसिला है कि आपस में 2 प्रमुख दल जो है महागठबंधन के, उन्होंने अपना सीट बांट लिया है। लेकिन बाकी जो साथ में उनके सहयोगी दल हैं उनको कितना सीट देना है, किसके मांग के हिसाब से या फिर पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में देखने को मिला उसके अनुसार ही सीटों का बंटवारा होगा। तो ये 2 प्रमुख खबरें रही आरजेडी से जुड़ी हुई मुख्य रूप से। गौरव, एक तरफ तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी बातचीत चल रही है। हमारे पास जो सूचना आई है कि बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ लालू और तेजस्वी की एक मुलाकात हुई है जिसमें राजेश राम, कृष्णा लवरू, तमाम नेता शामिल थे। लेकिन तब तक इधर CPI-ML की तरफ से एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है और वो उम्मीदवार हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन।
हाँ, बिल्कुल सही खबर है। अभी जब तेजस्वी यादव और उनकी संभावित मुलाकात है राहुल गांधी से दिल्ली में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस के और सेंट्रल कांग्रेस के जो आलाकमान है, मुख्य रूप से इन लोगों से मुलाकात हुई है और आपस में ये सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। आपने जो बात कही कि लेफ्ट पार्टी की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो चुनाव मैदान में उतर रही है, तो ये बहुत पहले से चर्चा हमें सुनने को मिल रही थी और चर्चाओं का बाजार इसको लेकर बहुत गर्म था पहले से भी। जब ये पूरी घटना हुई थी तो मिनिमम इतना तो कॉन्फिडेंट है ही दल की कम से कम उन्हें 5 सीट तो मिलेगा ही। पिछले बार की तरह जब तीनों वाम दलों ने मिलकर 19 सीट पर चुनाव लड़ा था, तो माफ करेंगे 19 सीट पर जीत दर्ज की थी, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था इन सभी ने। तो उसी के हिसाब से उस ट्रैक रिकॉर्ड को दोहराते हुए मिनिमम उस मार्क को माना जा रहा है कि कम से कम तीनों वाम दल के बीच एटलीस्ट 29 सीट, जो पिछले बार वाला हिसाब था और परफॉर्मेंस अच्छा था भी, 29 में से माफ करेंगे 29 में से 19 सीटें स्क्वायर ऑफ करा था इन लोगों ने, 12 सीटें जिसमें अकेले भाकपा माले के हाथ में आई थी। राकेश, हम लोग जब बिहार चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी उठापटक कंटिन्यू जारी है। कोई भी पल ऐसा नहीं जा रहा है जब कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही है, सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जरूर तय हो चुका है, लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी कमोवेश वैसी स्थिति है कि कांग्रेस और आरजेडी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल क्या करेंगे इस पे अभी संशय बरकरार है। मुकेश सहनी नाराज होकर दिल्ली गए थे, वो बोले थे दिल्ली से आऊंगा तो सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, लेकिन कितना ऑल इज वेल होगा यह अभी पता नहीं है। तो बिहार की सियासत किस दिशा में जाती हुई अब भैया आपको दिख रही है जब तक सीट शेयरिंग और सीटों का बंटवारा तय नहीं होता? देखिए समीर, बिहार का जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस पे पूरे देश की निगाहें होती हैं और तमाम राजनीतिक दल के लोग, जो बड़े दल हैं, छोटे दल हैं, या फिर कहा जा सकता है कि जो उभरते हुई पार्टियां हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं अपने समीकरण को बिठाने की कोशिश करती हैं। वही स्थिति आज फिर से दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक बातचीत की जाए तो मुख्य रूप से जो लड़ाई है सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एनडीए और गठबंधन दल के बीच मानी जा रही है और उसी को फोकस करके चल रही है बातें। अब जहां एनडीए की बात है, सीट शेयरिंग दिल्ली में बातचीत हो गई, बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर चला और उसके बाद से तमाम चीज़ें सब सामने आ गई। उसके बाद से जब बिहार लौटे जो बड़े नेता, खास करके आप हम की बात कर रहे हैं, कुशवाहा की बात कर रहे हैं, इन दोनों पार्टियों को 6-6 सीटों पर समझौता करना पड़ा। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जगहों पे विरोधाभास हो रहा है उनकी पार्टी में, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कुछ पार्टी के सदस्य या पार्टी के जो बड़े नेता होंगे, हो सकता है कि उनको टिकट नहीं मिलने के बाद से टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है कि एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, और कैसे इसे पाटा जाएगा ये थोड़ा और वक्त गुजारना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि रणनीति भी यही होती है, खासकर राजनीतिक दलों की रणनीति होती है कि चीज़ों को रोक कर फिर से एक बार विचार का रास्ता खोलकर तमाम चीज़ों को फिर से सुलझाने की बात हो सकती है। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की गई है, तो कितना फिर से दोबारा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ये तो बात का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी एनडीए खेमे में जो पार्टियां हैं उनमें आपसी तालमेल अभी भी नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और हो सकता है कि इसका खामियाजा कुछ नेताओं के जाने या फिर दूसरे दल से लड़ने की बात आएगी तब होगी। और अभी इस बारे में चर्चा करना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन किस तरह से देखेगा। लेकिन बीजेपी और जदयू निश्चित तौर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसी तरह से रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को सीटों को लेकर समझौते के तहत जो सीटें आई हैं 29 सीटें, उसको लेकर नाखुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दो पार्टियां, हम और खास करके कुशवाहा की पार्टी, इन दोनों में अभी भी विरोधाभास है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर बैठकों का दौर करके कुछ न कुछ रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। ताकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इसी वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से। कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले जय कुमार सिंह पार्टी से नाराज होकर जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं, तो इस तरह की घटनाएं और आने वाली है। देखिए, जाहिर सी बात है, हर बार के चुनाव की बातचीत की जाए, किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं उस समय जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको जैसे ही लगता है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता है या फिर टिकट कटने की आशंका बनती है, तो कोई ना कोई रास्ता पहले से बना के रखते हैं। हालांकि 6-7 महीने पहले से कुछ चीज़ों पर चर्चा पहले ही चल रही थी, लेकिन अब जैसे ही धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि अगर उनकी सीट हो सकता है कि बीजेपी के कोटे में जा रही होंगी या इसका पूरा हमने आरएलजेपी के जिम्मे जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी तो आनी तय है। और अभी भी और भी चीज़ें आएंगी, खास करके अभी आप देखेंगे कि
कई पार्टियों से, बीजेपी से भी हो सकता है कुछ नाराजगी सामने आए और बीजेपी के कुछ बड़े नेता हो सकता है कि दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पे है। लोग अपने अपने, खास करके तमाम राजनीतिक दल के लोग किसी भी स्थिति में अपने को बचाने की कोशिश करेंगे और सीटों को लेकर जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सभी। बिहार की सियासत हर मिनट हर सेकंड अपना करवट बदल रही है और बिहार की सियासत के हर एक बदलाव पर हमारी एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के बीच प्रशांत किशोर इस मामले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। गौरव, 62 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो 65 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। अब आपको मैं बताऊं कि एक तरफ है पीके, दूसरे तरफ है एआईएमआईएम। एक तरफ पीके जो कि पैन, उनका मतलब कोई ऐसा अभी कैडर नहीं है जो कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो समझ लीजिए पैन बिहार के लिए उनका मतलब फोकस रहेगा उनका। दूसरा है एआईएमआईएम। मुझे लगता है ये दो दल जिस बड़े पैमाने पर उठ के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन दोनों ने एक थर्ड मोर्चा खड़ा करने का अपना प्रण ठान लिया है और खुद को इस तरीके से ये प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 32 सीटों पर अपने पहले सूची जारी की है। इसके बाद में आज दूसरी सूची जारी करी है पीके की पार्टी ने। इससे पहले 51 सीटों पर जारी कर चुके थे वो, और अब 65 सीटों पर जारी किया है। तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि प्रशांत किशोर के नगर में पूरा 243 सीट है और संभावना ये भी है कि वो खुद भी किसी न किसी एक सीट से, जो कि शाहबाद इलाके में आ जाएगी, उससे वो चुनाव लड़ेंगे। पीके ने लगातार, पीके की कोशिश है कि जिन्हें आरजेडी नहीं पसंद, जिन्हें जेडीयू नहीं पसंद, जिन्हें बीजेपी नहीं पसंद, जिन्हें कांग्रेस नहीं पसंद, उन्हें भाई कम से कम इस बार जनसुराज तो पसंद होगा ही। तो वो एक अपना थर्ड मोर्चा खड़ा करने में लगे हैं। आज के दिन की ये भी एक बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल हैपनिंग जो हमें देखने को मिली है बिहार में। बिहार की सियासत हर मिनट हर सेकंड अपना करवट बदल रही है और इस बदलते करवट पर हमारी पैनी नज़र है। बिहार की सियासत की कोई खबर आपसे नहीं छूटे, इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आपको बिहार की सियासत की सभी खबरें मिले, हम इसकी कोशिश भी लगातार करते रहेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। और अभी के लिए मुझे, गौरव और राकेश तीनों को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस।